हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि एक पिस्टन है जो फ्रीली मूव कर सकता है एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के अंदर जो दोनों साइड से क्लोज्ड है। तो इनिशियली जो पिस्टन है वो इनसाइड स्पेस ऑफ सिलेंडर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसकी ईच पार्ट की वॉल्यूम है वी नॉट, और जो आइडियल गैस है वो सेम प्रेशर कंटेन कर रही है दोनों तरफ, जो कि है पी नॉट। तभी वो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है सेम टेम्परेचर पे। तो अपन को इसने बोला है कि क्या वर्क परफॉर्म होगा अगर अपन इसको आइसोथर्मिकली एक पार्ट की वॉल्यूम इंक्रीज कर दे म्यू टाइम्स द सेकंड पार्ट। तो इसके लिए अपन को वर्क डन बताना है कि ये करने में कितना वर्क डन लगेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर, वो एक तो होगा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन अपन को क्या बोलते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो एक तो यूज होगा वो होगा आइडियल गैस इक्वेशन, और एक होगा वर्क डन बाय अ फोर्स, जिसको अपन लिख सकते हैं एफ dx का इंटीग्रेशन। तो मैं आप लोग को एक बार एक फिगर से समझाता हूँ। तो मान लो ये वो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, इसको अपन 2D में देख रहे हैं, और इसमें इसने इस पे अपन इसका ये क्या बोलते हैं, इसका अपन एक साइड का वॉल्यूम इंक्रीज कैसे करेंगे, जब अपन इस पे कुछ प्रेशर लगाएंगे। तो मान लो अपन ने इस पे प्रेशर लगा के यहाँ तक ले आए अपन इसको, तो ये कुछ फोर्स लग रहा है इस पे, और ये फोर्स लगा के अपन इसको इस पॉइंट तक ले आए। इनिशियली ये था यहाँ पे, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको अपन बोल लेते हैं x, और अपन ये जो पिस्टन का एरिया है इसको a अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं अब इस पॉइंट पे क्या बोल सकता हूँ, इस साइड से जो प्रेशर लग रहा होगा इस साइड से, इसको मैं मान लेता हूँ P1, और इस साइड वाले प्रेशर को मान लेता हूँ P2। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो P2 इंटू एरिया है, मतलब प्रेशर फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो इस साइड से कितना फोर्स लग रहा है P2 इंटू एरिया, ये इक्वल होगा फोर्स प्लस P1 इंटू एरिया। P1 इंटू एरिया कितना है, ए, ये होगा फोर्स प्लस P1 इंटू एरिया के इक्वल। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो हो जाएगा P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो अब अपन को इसका क्या वर्क डन निकालना है, तो अपन बोल देंगे फोर्स डॉट dx, ये इसका वर्क डन हो जाएगा। तो ये अब इसको अपन कैसे करेंगे, P2 माइनस P1 a dx। अब a dx को मैं क्या बोल सकता हूँ, एरिया, ए तो है इसका एरिया, और मान लो dx ऐसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मैं ये जो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है ये बोल सकता हूँ मैं ए dx को। तो P2 माइनस P1 ए dx को अपन dv से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास। अब अपने को इसको और फर्दर सॉल्व करना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन बीच में एक रिलेशन निकाल लेते हैं, ये जो म्यू दिया हुआ है इसके लिए और वॉल्यूम्स के बीच में। तो अपन क्या करेंगे, अपन को अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन से अपन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बोल सकते हैं। इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट है, तो अपन बोल सकते हैं पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपन इस और इस साइड दोनों साइड पे लगाते हैं इनिशियल कंडीशंस के साथ, जो पी नॉट वी नॉट थे उनके साथ। तो अपन इनके लिए क्या बोल सकते हैं कि जो पी नॉट वी नॉट, ये लेफ्ट हाफ मान लो, ये राइट हाफ मान लो, जो पी नॉट वी नॉट लेफ्ट हाफ के लिए होगा वो किसके इक्वल होगा, P1, और अब वॉल्यूम क्या हो गई है वी नॉट प्लस ए एक्स। वॉल्यूम जो है उसमें ए एक्स का इंक्रीज आ गया, तो हो जाएगी वी नॉट प्लस ए एक्स। सिमिलरली अपन पी नॉट वी नॉट इक्वल टू बोल सकते हैं P2 वी नॉट माइनस ए एक्स, इसमें से वॉल्यूम डिक्रीज हुई है ए एक्स। तो इन दोनों को जब अपन, इससे अपने पास P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट प्लस ए एक्स। इससे अपने पास P1 P2 की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट माइनस ए एक्स। तो इन दोनों को यूज करके अगर अपन P1 माइनस P2 निकालें, इन दोनों को यूज करके अगर अपन P1 माइनस P2 निकाले, तो वो अपने पास आ जाएगा 2 P नॉट वी डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। देख लो ये आएगा। वी स्क्वायर यहाँ कैसे आया, क्योंकि जो ए एक्स है इसमें अपन ने ए एक्स को वी रख दिया। एक्स को वी रख सकते हैं क्योंकि एक्स वॉल्यूम ही तो है। तो इससे अपने पास आ जाएगा 2 P नॉट वी नॉट वी। तो इससे अपने पास ही आ गया। अब अपने पास जो पहले गिवन था, अब अपन को इसने क्या बोला है कि एन टाइम्स अपन को कितना करना है कि लेफ्ट, मान लो कि लेफ्ट हाफ की जितनी वॉल्यूम है वो एन टाइम्स हो जाए राइट हाफ की वॉल्यूम के। तो ये अपन सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, मान लो लेफ्ट हाफ की वॉल्यूम अभी कितनी है, वी नॉट प्लस ए एक्स
और ये इसने बोला है ये जो है म्यू टाइम्स राइट हाफ की वॉल्यूम जो है वी नॉट माइनस ए एक्स। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगी, और अपन जो ए एक्स है, जो अपने पास जो ए एक्स है उसको अपन चेंज इन वॉल्यूम बोल सकते हैं, तो इसको अपन एक बार वी लिख लेते हैं, ए एक्स को दोनों जगह वी यूज कर लेंगे। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो वी हो जाएगा, वी हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू प्लस वन मल्टीप्लाई बाई वी नॉट। तो जिस इसको अपन फर्दर मतलब जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगी ये वाली इक्वेशन v इज इक्वल्स टू ये। अब अपन जो अपने पास ये था इनिशियल वाला कि फोर्स dx इज इक्वल्स टू p2 माइनस p1 dv, तो जो वर्क डन होगा उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन 0 से v वॉल्यूम तक p2 माइनस p1 dv। अब p2 माइनस p1 को अपन इससे रिप्लेस कर सकते हैं जो अपन ने निकाला था, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से v 2 p नॉट v नॉट v dv डिवाइडेड बाई v नॉट स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ये अपन लिख सकते हैं v नॉट स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब अपन इस पे इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस पी नॉट वी नॉट मल्टीप्लाई बाई एल एन वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और इस पे अपन लिमिट लगा देंगे 0 टू वी। अपन इस पे लिमिट लगा रहे हैं, अब 0 पे तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर और ये v पे हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा पी नॉट वी नॉट, अंदर आ जाएगा एल एन वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस एल एन वी नॉट स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा। तो जब अपन ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, जो अपने को v जो है, जो अपना v है वो कितना है, म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू प्लस वन वी नॉट। तो v को अपन लिख देंगे म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू प्लस वन मल्टीप्लाई बाई वी नॉट। और इसको जब अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो इस वाली इक्वेशन को ये पुट करने के बाद फर्दर सॉल्व करने पे अपने पास आंसर आ जाएगा पी नॉट वी नॉट मल्टीप्लाई बाई एल एन म्यू प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4n। अपना जो फाइनल आंसर हो जाएगा, जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा ये क्वांटिटी। सो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या किया, अपन ने पहले एक कंडीशन बनाई डायग्राम से, अपन ने एक फोर्स अज्यूम किया क्योंकि उससे वर्क डन होगा। अपन ने फोर्स का रिलेशन निकाला, फोर्स में एक P2 माइनस P1 करके क्वांटिटी आ रही थी तो अपन ने उसको वॉल्यूम के टर्म्स में निकाला ताकि अपन लोग इंटीग्रेट कर सकें। फिर अपन ने वॉल्यूम्स के बीच में एक रिलेशन निकाला ताकि अपन उसको यहाँ पे यूज कर सकें। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।